हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जो गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आता है। इसके पहले मैं सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत, जिसके जनक जो है वाटसन थे, ठीक है, उसके अंतर्गत थॉर्नडाइक, पावलोव एंड स्किनर के सिद्धांत को बता चुकी हूँ। उसके बारे में जानने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एंड आज बात करने वाली हूँ गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, जिसके जनक वर्दीमर हैं और उस सिद्धांत पर प्रयोग किया सबसे पहले कोहलर ने। तो कोहलर के सिद्धांत का वर्णन इस वीडियो में कर रही हूँ। तो कोहलर का, जैसे कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? वर्दीमर। लेकिन इस गेस्टाल्टवाद यानी कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रयोग किसने किया? तो कोहलर। यदि जनक पूछा जाता है तो वर्दीमर, एंड ये पूछा जाता है गेस्टाल्टवाद पर सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो कोहलर, ठीक है। तो कोहलर का कहना है कि सीखना जो है, सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यानी कि बुद्धि लगाने की प्रक्रिया है। इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। और उन्होंने क्या प्रयोग किया? इनका कहना था कि सीखने के लिए समस्या को होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो कैसे होना अति आवश्यक है, सबसे पहले उनके प्रयोग को देख लेते हैं। उन्होंने सुल्तान को बंद कर दिया एंड ऊपर केला लटका दिया और अंदर एक बॉक्स रख दिया। और सुल्तान को भूख लगता है, वो इधर से उधर प्रयास करता है, ठीक है, कुछ समय तक अपना अंतर्दृष्टि यानी विचार करता है। उसके बाद उसे एकाएक वो प्रयास करता है केलों को खाने के लिए, बट नहीं खा पाता। बट देखता है कि एक बॉक्स रखा हुआ है। वो उसके मन में एकाएक सूझ आती है कि इस बॉक्स को रखकर केले को खाया जा सकता है। और तुरंत वह बॉक्स को केले के नीचे रखता है और उस पर चढ़ के केले को खा लेता है। तो अब फिर दूसरा प्रयोग क्या होता है? फिर उन्होंने देखा ये बात तो सफल हुआ। फिर उन्होंने देखा, दूसरा प्रयोग किया, एक बॉक्स की जगह अंदर दो बॉक्स रख दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो एक बॉक्स रखकर केले को खाने तो सीख गया था, बट एक बॉक्स रखा केले को और ऊपर रखा गया था और वो केले को प्राप्त नहीं कर सका। फिर उसके मन में सूझ आया कि दूसरे बॉक्स को रखकर ऊपर रखकर खाया जा सकता है। दूसरे बॉक्स को उस बॉक्स के ऊपर रखा और केले को प्राप्त कर लिया। एंड इसके बाद भी तीसरा प्रयोग किए वो कि अब केले को अंदर से नहीं रख करके बाहर रख दिए, केले को बाहर रख दिए, ठीक है, और एक छड़ी रख दिए। अब चिंपैंजी को भूख लगा, चिंपैंजी को केला नजर आया और उन्होंने केले को खाने का प्रयास किया। अब खाए तो खाए कैसे? विचार किया, देखा एक छड़ी है, छड़ी से केले को फंसाकर वो खा लेता है केले को, ठीक है। इसके बावजूद भी उन्होंने एक चौथा प्रयोग किया। अब केले को और दूर रख करके एक छड़ी की जगह दो छड़ी अंदर रख देते हैं। अब एक छड़ी से तो वो सीख गया था, फिर एक छड़ी से उस केले को वो खाने का प्रयास कर रहा है, केले तक छड़ी पहुंच ही नहीं रहा है। फिर उसने दोनों छड़ी को लिया तो एक वो छड़ी जुड़ गया एकाएक। अब जुड़ गया तो वो दोनों छड़ी को जोड़ करके केले फंसा करके वो केला को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से निष्कर्ष निकलता है कि चिंपैंजी ने अपनी सूझ और अंतर्दृष्टि का प्रयोग करके अपनी समस्याओं को हल करने में इन्होंने सफलता प्राप्त की, ठीक है। अपनी सूझ और अंतर्दृष्टि का प्रयोग करके समस्याओं को हल करने में सफलता प्राप्त की। यहाँ पे उसी बिंदुओं को बताया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, बस मेन कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि इन्होंने प्रयोग क्या किया था और इनके अंदर सिद्धांत के अंदर मुख्य बात क्या है। तो चिंपैंजी ने अपनी सूझ या अंतर्दृष्टि का प्रयोग कर अपनी समस्याओं को हल करने में सफलता प्राप्त की। यानी कि इस सिद्धांत में अपनी सूझ और अंतर्दृष्टि पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। यानी कि इसमें सबसे पहले सीखने के लिए समस्या का होना आवश्यक है। तो समस्या क्या है? भूख है, ठीक है। तो समस्या का होना आवश्यक है। तो समस्या के बाद उस समस्या को समाधान करने के लिए वो विचार करेगा, अंतर्दृष्टि लगाएगा। फिर ऐसे करते करते उसको एकाएक सूझ न कोई समाधान उसको मिल जाएगा, ठीक है। और सूझ के द्वारा उसको समाधान मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे चार बातें
सामने आती है, समस्या होना चाहिए, फिर उस पर विचार करना होता है, फिर एकाएक सूझ यानी उसका समस्या का समाधान मिल जाता है। 4 स्टेप यहाँ पे काम करता है। ठीक है, अब जानते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। तो इनके अनुसार इनकी विशेषता है कि सीखने की प्रक्रिया जो है वो संज्ञानात्मक है, यानी कि बुद्धि द्वारा, सोच द्वारा इस प्रक्रिया को, किसी चीज को सीखा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा है सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे न होकर अचानक आती है, जैसे कि व्यवहारवादियों या थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, वैज्ञानिकों का कहना है कि सीखना धीरे धीरे होता है। बट यहाँ पे जो थॉर्नडाइक के अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, इसके अंतर्गत इनका कहना है कि सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे न होकर अचानक से आती है। जैसे कि वो केला खाने के लिए उधर भटकता है, लेकिन एकाएक उसको बॉक्स दिखता है, एकाएक को सूझ आता है कि इसको रख करके उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ जब आप प्रयास करते रहेंगे, सही विचार करेंगे, अंतर्दृष्टि लगाएंगे, सही तो उस पर सोचेंगे, तो उस समस्या का समाधान जो है वो अचानक से मिल जाता है। ठीक है, सूझ जो है अचानक से आती है। तो और सूझ के लिए समस्या का होना अति आवश्यक है। ठीक है, सूझ के लिए किसका होना आवश्यक है? समस्या। अब समस्या होगा तभी तो उसको हल करने के लिए हम सोचेंगे। ठीक है, और उस समस्या का हल करने के लिए एकाएक समस्या का हल हो जाएगा यदि सही तरीके से सोचा जाए, ऑब्जर्वेशन किया जाए, तो समस्त परिस्थितियों का ऑब्जर्वेशन करके वो उसके अंतर्गत एकाएक सूझ आता है और उस सूझ से उस समस्या का समाधान होता है। तो इस प्रकार उन्होंने अंतर्दृष्टि यानी विचारों पर सबसे ज्यादा बल दिया है और इन्होंने बताया है कि सूझ के लिए समस्या का होना आवश्यक है और सूझ अचानक से आती है और सीखने की प्रक्रिया अचानक से होती है, न कि धीरे धीरे होती है। ठीक है, और सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक है, ये इनकी विशेषता है। ठीक है, एंड शिक्षा में इसका महत्व कैसे होता है कि सूझ के द्वारा बालक समस्या का हल कर सकता है। ठीक है, अब यही आप किसी भी चीज पर अच्छे से सोचेंगे, अंतर्दृष्टि लगाएंगे, तो क्या है, सूझ के द्वारा बालक जो है समस्या का हल कर सकता है। किसी भी चीज की समस्या का हल सूझ के द्वारा किया जा सकता है। अच्छी कल्पना करके, तुलना करके, तर्क करके, उस पर विचार करके इसका किसी भी चीज को सीखा जा सकता है। तो इसका महत्व शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत से समस्या विधि व विश्लेषण विधि का जन्म हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि समस्या विधि एवं विश्लेषण विधि का जन्म कैसे हुआ। तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत यानी अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत से समस्या विधि एवं विश्लेषण विधि का जन्म हुआ। फिर उसके बाद कोहलर के बाद बहुत सारे विद्वानों ने आलोचना के बाद उनके मुख्य फैक्टर बताए सीखने के। उन्होंने उन सब विद्वानों का फैक्टर था कि पहले सबसे पहले प्रारंभिक प्रयास किया जाए, उसके बाद बुद्धि लगाया जाए, उसके बाद अनुभव, पुनरावृत्ति यानी अभ्यास, उसके बाद सामान्यीकरण। तो दोस्तों ये था कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत। एक किस बात पर ज्यादा बल देना चाहते थे, इस सब बातों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो गेस्टाल्टवाद की जनक है वर्दीमर, और गेस्टाल्टवाद यानी सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर प्रयोग सबसे पहले कौन किया? तो कोहलर किया। ठीक है, कोहलर ने किया। ठीक, एंड सभी विद्वानों के अनुसार गेस्टाल्टवादी यानी व्यवहारवादी के सभी सिद्धांतों को शार्ट में एक ही जगह पे मैंने वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं कि व्यवहारवादी और गेस्टाल्टवादी के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं और किसने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो सभी प्रश्नों का आपको जवाब मिल जाएगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताइए और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और जिससे आपके माध्यम से उन तक भी पहुंच सके। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगा थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, जो अभ्यास का नियम, प्रयास किया, प्रभाव का नियम एंड तत्परता का नियम है, जो उनके गौण नियम है वो, और सीखने के स्थानांतरण के सिद्धांत एंड अभिप्रेरणा बुद्धि के प्रकार होगा। इसके बाद सभी गेमों के हिस्ट्री एंड मेजरमेंट्स पर वीडियो होगा। तो बस आप रेगुलर बने रहिए। एंड यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।